हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो एसएससी एमटीएस 2022 के ऊपर रहने वाली है। जीएस के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे वो बताऊंगी मैं आपको, और वैसे कैसे पेपर को डील करना है वो सारी चीजें भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। मैथ्स और जो रीजनिंग है आपका वो क्वालिफाई करना है बस आपको, और इंग्लिश और जीएस के मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। तो इंग्लिश के ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें डिटेल में आपको बताई हैं, कौन सी चीज को कैसे करना है। वो वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। दूसरी जो है आपकी मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको थोड़े से बेसिक आते हैं तो उसके बाद सिर्फ आप मॉक टेस्ट की हेल्प से भी अपनी मैथ्स और रीजनिंग को कर सकते हो इस लेवल का कि आप क्वालिफाई कर लो। जीएस के ऊपर आपको अब मेजरली आपका टाइम देना है। मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के लिए, क्योंकि गिवन टाइम के अंदर उस स्पीड के साथ में हमें पेपर करना होता है, तो वो हमें मॉक टेस्ट के थ्रू पता लगता है। तो इसलिए जिन एस्पिरेंट्स ने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए एक मैं फ्री मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको। प्रैक्टिस मॉक्स की तरफ से है, ये बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। इस मॉक टेस्ट को दो और आपको पता लगेगा कि कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, किसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, कौन से सेक्शन के अंदर आपका क्या स्कोर हो रहा है। जो मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस लिंक के ऊपर सिंपली आपको जाना है, अपनी ईमेल आईडी या गूगल के थ्रू आपको लॉगिन करके और अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है एमटीएस सेक्शन में जाके। और जो भी आपका स्कोर होगा वो आप यहाँ भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि बाकी सारे लोगों का क्या स्कोर हो रहा है उसके थ्रू आपको एक एनालिसिस मिल पाए कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अब बात करते हैं आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीएस सेक्शन के ऊपर। जीएस सेक्शन के लिए सबसे पहले बुक्स की क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। बहुत बार बुक से रिलेटेड पूछा जाता है मेरे से। बुक्स के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है जिसके अंदर आपकी सारी जो भी जीएस का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है वो आपका कवर किया हुआ हो। वो 2-3 बुक्स हैं आपकी अवेलेबल मार्केट के अंदर, जिसके अंदर लूसेंट और अरिहंत पब्लिकेशन की जो मनोहर पांडे वाली बुक है वो काफी फेमस है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हो। उस बुक के साथ साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि आपके लिए जो एमटीएस इस बार से जीएस इंपॉर्टेंट इतनी ज्यादा हो गई है कि इसके बेसिस पे आपको कोई अच्छी स्टेट मिलेगी। तो उसके लिए आपको जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी करने होंगे, और अभी अपने पास इतना ही टाइम है कि हम सिर्फ एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पाए। और एमटीएस के लिए आपके जो एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एमटीएस में रेलिवेंट जीएस पूछी जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे हाई लेवल की जीएस नहीं पूछी जाती है। तो उसके लिए आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो जिसके अंदर एमटीएस के क्वेश्चंस दे रखे हो। उस ये वाली बुक भी आप परचेज कर सकते हो। मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको रिकमेंड की थी। इसके अंदर 129 सेट्स दे रखे हैं आपके, टीसीएस जब से आया है तब से एमटीएस के जो भी हैं, और डिटेल में इस बुक के अंदर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। जैसे जो एक सेट की एक्सप्लेनेशन ऐसे पूरा अच्छे से दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल हो जाती है। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। वैसे भी आप अगर मार्केट में जाओगे या ऑनलाइन देखोगे सर्च करके तो आपको ये बुक मिल जाएगी। किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये वाली बुक है। तो ये तो होगी आपकी बुक से रिलेटेड चीजें। करंट अफेयर्स आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है एमटीएस के लिए। लास्ट टाइम पे जब एग्जाम से थोड़ा बहुत टाइम पहले रहेगा, मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको कोई एक 2 वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी जिनको देख के आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी। स्टैटिक जीके के लिए भी आपको लुसेंट में बैक साइड में जो आपको दी होती है या मनोहर पांडे में बैक साइड में दी होती है उतनी ही स्टैटिक जीके आपके लिए काफी रहेगी। तो ये ही बुक्स आपको परचेज करनी है, उससे ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको टॉपिक वाइज के लिए बोला था कि एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। अपनी पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। वैसे जो इंग्लिश वाली मेरे पास लिस्ट जो है वो इंग्लिश में है, तो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। डिलीजेंट एसएससीएन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जो हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स है वो अपने एक एक टॉपिक साथ साथ लिखते रहो। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है टीसीएस के अकॉर्डिंग अपना एमटीएस के लिए वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री में भी आपको कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, आपको सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, मुगल का जो आपका शासन काल था, पूरा साम्राज्य था, वो पढ़ना है।
3 टॉपिक हो गए आपके। उसके बाद में 4th टॉपिक है आपका जर्नल गवर्नर, वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और वायसराय, ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से करनी है। 1857 की क्रांति आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद में आपकी वॉर्स एंड बैटल्स, जितने भी युद्ध हुए हैं आपके, लुसेंट में लास्ट में आपको दे रखी है सारे युद्ध की लिस्ट, वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको। उसके साथ साथ में फिर आपको क्या पढ़ना है, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, कौन सा आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन कब चला था, चोरा चोरी आंदोलन कब चला था। जो फैक्चुअल टाइप का डाटा होता है, जिसके अंदर सीधी सीधी बात पूछी होती है कि आपको खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डीप नहीं पूछे जाते हैं। जो फैक्चुअल डाटा होता है वो आपसे पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको करनी है। आपकी हिस्ट्री में एक चीज लास्ट में जो दी हुई होती है, आपको ध्यान से देखना। आप लुसेंट में जहाँ पे हिस्ट्री खत्म होती है वहां पे दिए हुए मिलेंगे आपको कि कौन से जो आपका फ्रीडम फाइटर था उसने कौन सी बुक लिखी थी, कौन सी पत्रिका लिखी थी, कौन सी संस्था स्थापित की थी। वो भी थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। राजनीतिक विज्ञान में संविधान आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। संविधान में स्रोत संविधान के, कि संविधान को कहाँ से लिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद, इंपोर्टेंट अनुच्छेद आपको सारे पढ़ने हैं। क्रेजी जी के ट्रिक के ऊपर एक आपको वीडियो मिल जाएगी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद से रिलेटेड, वो वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपके अनुच्छेद कवर हो जाएंगे। उसके बाद संशोधन, जो भी इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं वो भी पढ़ने हैं आपको। अनुसूची पढ़नी है आपको, जितनी अनुसूची है संविधान में उनके अंदर क्या क्या दिया गया है, और संविधान के भाग पढ़ने। ये सारी चीजें तो होगी संविधान से रिलेटेड। उसके बाद मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ने हैं। मौलिक कर्तव्य आप अगर छोड़ भी सकते हो, मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ने, मौलिक अधिकार पढ़ने। ये चीजें होगी आपकी संविधान से रिलेटेड। उसके बाद आपको पढ़ना है राष्ट्रपति की क्या पावर है, कैसे काम करता है, वो चीजें बहुत अच्छे से देखनी है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है वो है ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी के सेक्शन में जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सौरमंडल अच्छे से पढ़ना है, कौन सा ग्रह कहाँ पे है, कितना आकार क्या है उसका। उसके बाद में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो इंडिया की ज्योग्राफी हो जाती है, कि इंडिया में कहाँ पे कौन सी पहाड़ है, कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सा बांध कहाँ पे है, कौन सी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद थोड़ी सी भारत की मिट्टी जो है उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। इतनी चीजें आपको ज्योग्राफी के सेक्शन से पढ़नी है। उसके बाद आपका आ जाता है बायोलॉजी का सेक्शन। बायोलॉजी के सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है बीमारियां, अलग अलग टाइप की बीमारी कौन सी किसकी कमी से होती है वो पढ़नी है। वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, किससे होती है वो पढ़ना है। उसके बाद में आपको सेल थ्योरी पढ़नी है। कोशिका विज्ञान जो है आपका सबसे पहला टॉपिक है वो पढ़ना है। उसके साथ साथ में ह्यूमन बॉडी, अपना जो मानव शरीर है उसमें कौन से तंत्र है, कौन सा हृदय कैसे काम करता है, अपना श्वसन तंत्र कैसे है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पाचन तंत्र, कौन सा वाला एंजाइम कहाँ से रिलीज होता है, कौन से एंजाइम का क्या काम होता है वो पढ़ना है आपको। उसके बाद में केमिस्ट्री में सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो बेसिक यूज होता है अपना केमिस्ट्री का, कि आपको सीधे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, साधारण नमक का क्या फॉर्मूला होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ आपको जो बेसिक यूज है केमिस्ट्री का वो पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर जो आपका भौतिक विज्ञान है उसके अंदर भौतिक विज्ञान में आपको SI यूनिट सारी पढ़नी है। उसके बाद में आपको प्रकाश वाला जो टॉपिक है, बहुत सारी आपकी रेज होती है वो कैसे ट्रेवल करती हैं उनसे रिलेटेड, और जितने दर्पण हैं आपके, दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण किस में यूज होता है, कैसे यूज होता है, और ऐसे ही सेम लेंस का कौन सा लेंस कहाँ पे यूज होता है वो वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात आ जाती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपको 5 वर्षीय योजना पढ़नी है और हमारी राष्ट्रीय आय पढ़नी है। थोड़ा सा रिजर्व बैंक के बारे में आपको पढ़ना है, और जो अभी लेटेस्ट बजट आया है वो पढ़ना है। इतनी चीजें आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंदर।
अब आ जाती है स्टैटिक जीके की बात। स्टैटिक जीके में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। आपको पुस्तक और लेखक पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको खेल कूद आपको पढ़ना है, स्पोर्ट्स बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको नृत्य पढ़ने हैं, शास्त्रीय नृत्य भी करने हैं आपको और फोक नृत्य भी करने हैं आपको। उसके बाद में आपको नेशनल पार्क्स, जो आपका ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, वो पढ़ना है। रिवर बांध में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पढ़ने हैं। फर्स्ट इन इंडिया का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा, भारत में प्रथम क्या था, विश्व में प्रथम कौन सी चीज कैसे थी, उनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है पुरस्कार और सम्मान, जो आपका स्टैटिक वाला भारत रत्न कब शुरू हुआ, सबसे पहले किसको मिला, उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, कौन सा, जैसे गोल गुम्बद किसने बनवाया था, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, उन चीजों से रिलेटेड आपको पढ़ना है। और 2011 की जनगणना पढ़नी है। ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको फोकस करना है, जिनको आपको पढ़ना है। इतने टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो जीएस के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।